एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रामू का काम था गांव के घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करना और उसे गांव के बाहर बने डंपिंग ग्राउंड में फेंकना। उसकी उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी ने उसके चेहरे पर झुर्रियां और संघर्ष के निशान समय से पहले ही उकेर दिए थे। रामू की पत्नी कमला एक सादगी पसंद महिला थी, जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। उनके दो छोटे बच्चे, मोहन और गीता, थे। परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। रामू दिन भर मेहनत करता और कमला किसी तरह घर का काम और बच्चों की परवरिश संभालती। उनके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो बांस और पुराने टिन के टुकड़ों से बनी थी। झोपड़ी हर बार बारिश में टपकने लगती और ठंडी रातों में ठिठुरन से घर भर जाता। हर रोज सुबह रामू अपने पुराने ठेले को लेकर निकलता और गांव के हर घर से कचरा उठाता। वह गांव वालों से कभी बदतमीजी नहीं करता था, चाहे वे उसे डांटे या अपमान करें। उसकी ईमानदारी के कारण गांव के कुछ लोग उसकी इज्जत भी करते थे, लेकिन अधिकतर लोग उसे बस एक कचरे वाला समझते थे। एक दिन रामू रोज की तरह कचरा उठाने गया। दोपहर के समय जब वह डंपिंग ग्राउंड पर कचरा फेंक रहा था, उसकी नजर एक पुराने गंदे से दिए पर पड़ी। दिया कचरे के ढेर के बीच अजीब तरह से चमक रहा था। रामू ने सोचा, ये दिया तो बेचने लायक लग रहा है, कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसने दिए को उठाकर अपने ठेले में रख लिया। जादुई दिया और जिन का प्रकट होना। शाम को रामू जब अपने घर पहुंचा, तो उसने दिए को साफ करने के लिए एक कपड़ा लिया और उसे रगड़ने लगा। अचानक दिए से तेज रोशनी निकली और धुएं के बीच एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन का कद इतना बड़ा था कि वह झोपड़ी की छत तक पहुंच गया। उसकी गहरी आवाज गूंजी, ओ मनुष्य, तूने मुझे इस दिए से आजाद किया है। मैं तेरा आभारी हूँ। मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सोच ले, क्या मांगना है। रामू और उसकी पत्नी ये देखकर डर गए। बच्चों ने तो डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जिन ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा भला करने आया हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। रामू ने डरते डरते कहा, अगर सच में तुम मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरी झोपड़ी इतनी बड़ी और सुंदर हो जाए कि मेरा परिवार आराम से रह सके। जिन ने मुस्कुराकर अपनी उंगली घुमाई। पलक झपकते ही रामू की झोपड़ी गायब हो गई और उसकी जगह एक बड़ा सुंदर मकान खड़ा हो गया। मकान में पक्की दीवारें, चमचमाते फर्श, बड़े बड़े कमरे और एक सुंदर बगीचा था। रामू और उसका परिवार ये देखकर दंग रह गए। जिन ने कहा, अब दूसरी इच्छा बताओ, सोच समझकर मांगना। रामू ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे इतना धन चाहिए कि मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। जिन ने फिर अपनी उंगली घुमाई। अचानक रामू के घर के कोने में सोने और चांदी के सिक्कों से भरे बड़े बड़े बर्तन प्रकट हो गए। अब रामू और उसका परिवार अमीर बन चुका था। जिन ने कहा, अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा बची है। इसे बहुत सोच समझकर मांगो, क्योंकि इसके बाद मैं चला जाऊंगा। रामू ने अपने बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी थी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो अपने नए घर और धन को देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन रामू का दिल अब भी गांव के गरीब लोगों के लिए दुखी था। उसने जिन से कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा ये है कि मेरे गांव में कोई भी गरीब या भूखा न रहे। सभी के पास रहने को घर और खाने को भोजन हो। जिन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने बहुत नेक इच्छा मांगी है। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। उसने अपनी उंगली घुमाई और पूरे गांव में बदलाव आने लगा। हर झोपड़ी सुंदर मकानों में बदल गई। हर घर में भोजन, कपड़े और आवश्यक चीजें मौजूद थीं। गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामू के इस नेक काम के कारण पूरा गांव उसका आभारी हो गया। लोग उसे और उसके परिवार को बहुत सम्मान देने लगे। जिन ने कहा, रामू, अब मैं विदा लेता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता ने ही तुम्हें ये खुशी दी है। हमेशा ऐसे ही रहना। इतना कहकर जिन गायब हो गया। रामू ने अपनी अमीरी का घमंड कभी नहीं किया। उसने अपने गांव वालों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। वह हर गरीब की मदद करता और गांव की भलाई के लिए काम करता रहा। रामू का नाम पूरे इलाके में आदर के साथ लिया जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, निस्वार्थता और दूसरों के भले के लिए सोचना हमेशा सुखद परिणाम लाता है। जीवन में जब भी कोई अवसर मिले, हमें केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए।